नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जंग तेज हो गई है। एक मुद्दा खत्म होता नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। अब तो खबर यह भी है कि केंद्र के मंत्रियों को कह दिया गया है कि वो दिल्ली के मंत्रियों से तब तक ना मिलें जब तक केजरीवाल अपने अपशब्दों के लिए पीएम से माफी नहीं मांग लेते। इस तीखी जंग में सचिवालय पर छापे के बाद नया मोर्चा खुला है डीडीसीए का। इसकी आड़ में आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए, साथ ही इस्तीफा भी मांग लिया है। सवाल यही खड़ा होता है कि घोटाले के आरोपों के बाद क्या अरुण जेटली इस्तीफा देंगे? दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई छापे के बाद केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार में छिड़ गई है नई जंग। इस नए मोर्चे का नाम है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए और निशाने पर हैं केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली। जेटली 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेटली के राज में डीडीसीए में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। आपके आरोपों के मुताबिक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नवीनीकरण का बजट 24 करोड़ था, लेकिन काम हुआ 114 करोड़ में। बाकी के 90 करोड़ कहां गए? 3 कंपनियों को 1 करोड़ 55 लाख का लोन दिया गया, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई। फर्जी कंपनियों को बिना सहमति के करोड़ों का भुगतान किया गया। फर्जी मुकदमे लड़ने के नाम पर डीडीसीए से पैसे निकाले गए। एक ही काम के लिए कई बार भुगतान हुआ और जो काम हुआ ही नहीं उसके लिए भी कुछ कंपनियों को पेमेंट की गई। अरुण जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे और आरोपों के मुताबिक इन 14 सालों में जेटली ने घोटालों को अंजाम दिया। अब जेटली से जवाब के साथ इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। अरुण जेटली जी की अध्यक्षता ने 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया कि हम इस स्टेडियम को 24 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुल राशि 114 करोड़ रुपए खर्च करी गई। कहां गए वो 90 करोड़? कल वित्त मंत्री जी ने कहा मैं वेग सवालों का जवाब नहीं देता। आज ये तथ्यवार हम दे रहे हैं। अब ये ठीक ठाक है, अब इनका जवाब दे दीजिए। हम आमंत्रित करते हैं कि वो उनके बहुत सारे पसंदीदा पोर्टल हैं मीडिया में, उन पसंदीदा पोर्टल्स पे बैठ जाएं लाइव प्रसारण के लिए। हम वहां भी आने के लिए तैयार हैं। कहीं और बैठते हो तो वहां बैठ जाएं। हमारी ओर से हम में से कोई भी व्यक्ति एक आके उनसे बातचीत कर लेगा और देश के सामने वो इसको बता देगा। तो ऐसे वित्त मंत्री के रहते हुए इस पूरे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तत्काल ऐसे भ्रष्ट वित्त मंत्री को उनके पद से हटाया जाए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। ये सारा ड्रामा जो अपने तोते के माध्यम से अरुण जेटली जी करा रहे हैं, ये सारा ड्रामा इसलिए करा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार रोका जा सके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 12 नवंबर को डीडीसीए घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें डायरेक्टर विजिलेंस चेतन बी सांघी के साथ 2 और मेंबर थे। सांघी कमेटी ने 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी थी। जब आम आदमी पार्टी ने एक साथ कई हमले किए तो जवाब वित्त मंत्री जेटली ने भी दिया। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या यह संघीय ढांचे की भावना के अनुकूल है? और अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की रणनीति यह है कि उनके पास भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने भी डीडीसीए में घोटाले के केजरीवाल के आरोपों का समर्थन किया था। इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने डीडीसीए घोटाले पर जेपीसी बनाने की मांग की और कहा कि उसका अध्यक्ष कीर्ति आजाद को बना देना चाहिए। सिंह साहब, आप कीर्ति आजाद को जेपीसी का बनाने की बात कर रहे हैं चेयरमैन, इसके पीछे क्या आधार है? आधार ये है कि क्रिकेट पूरे लोकसभा में कोई एक व्यक्ति है जो क्रिकेट को समझता है तो कीर्ति आजाद है। जिस चेतन बी सांघी की रिपोर्ट के दम पर अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर इतने बड़े आरोप लगाए हैं,
रिपोर्ट के सामने आते ही वो 3 महीने की छुट्टी पर हैं। बड़ी बात यह भी है कि रिपोर्ट आने के 21 दिन बाद सांघी पर एसीबी ने 9 दिसंबर को जमीन घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था। बहरहाल 41 साल के राजनीतिक करियर में जेटली पर पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन आरोपों के बाद जेटली को इस्तीफा दे देना चाहिए? शादाब सिद्दीकी के साथ आमोद राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मसला आपके समझ में आ गया होगा और हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। जिस तरह के आरोप वित्त मंत्री अरुण जेटली पर लगे हैं घोटाले के आरोपों के बाद, क्या अरुण जेटली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? और इससे जुड़े कुछ और अहम सवाल, क्या जेटली के मंत्री रहते घोटाले की निष्पक्ष जांच संभव है? क्या केजरीवाल सीबीआई छापे के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगाकर? क्या डीडीसीए घोटाले के लिए अरुण जेटली वाकई में जिम्मेदार हैं? और एक अहम सवाल और कि क्या केंद्र का दिल्ली सरकार का बॉयकॉट करना सही है? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आज हमारे पास आई। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से पंकज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ होंगे। अनिल भारद्वाज जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सुरेंद्र खन्ना जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। और जाने माने खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा भी इस बड़ी बहस का हिस्सा हैं। पंकज जी, पहला सवाल आपसे। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का ये बड़ा तीखा हमला है और आरोप है कि एक भ्रष्ट अफसर को बचाने की खातिर आप एक ईमानदार नेता को बलि का बकरा बना रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं जो कि सरासर गलत हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी अफसर को जो अगर कोई करप्शन करता हुआ पाया जाएगा उसको ये सरकार और अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ेंगे। ये सब सारी दुनिया जानती है, इस देश का हर नागरिक जानता है। एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने एक मिनिस्टर को जैसे ही खबर मिली कि ये इसमें करप्शन के चार्जेस हैं वैसे ही निकाल दिया। जहां तक राजेंद्र जी के ऊपर सवाल है जो आपने सवाल किया है, अरविंद जी ने कभी नहीं कहा, ना तो आम आदमी पार्टी ने कहा है, ना सरकार ने कहा है कि हम उन्हें किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं। अगर उनके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ है तो जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो जरूर लें और उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये एक्शन जो लिया गया, जो रेड की गई, क्या वो सचमुच राजेंद्र जी के ऊपर थी या उसका कोई और कारण था? ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, आपने अभी अभी कहा कि टाइमिंग की बात आती है। चलिए बाकी बातें हम और कर सकते हैं जी, लेकिन आपके जो सवाल का जवाब यही था जी। लेकिन ये सवाल भी उठेगा कि आम आदमी पार्टी को, हालांकि मेरे ख्याल से इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि भाई सीबीआई रेड के ठीक बाद ही आपको घोटाले की याद क्यों आई? इतने सारे सबूत जो अब पेश किए जा रहे हैं ये आप पहले भी पेश कर सकते थे, जनता के सामने ला सकते थे इसको। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें से कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जो हमने ढूंढा है। हाँ। ये सारे सबूत तो पब्लिक डोमेन में ये बहुत पहले से मालूम है। तीन बार इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। हाँ। और हर इन्वेस्टिगेशन में अब तक यही निकला है कि बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, जो कि अभी अभी आपकी रिपोर्ट में भी अभी कुछ देर पहले कहा गया। यहां तक कि अगर आपको ध्यान हो, आपने अभी अभी बताया भी कि 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार को कहा कि इसके घोटाले की जांच होनी चाहिए। उसी घोटाले की जांच हो रही थी। सांघी साहब ने उसमें अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बैठाने के लिए जो फाइलें थी वो तैयार की जा रही थी। वो फाइलें चीफ मिनिस्टर साहब के कमरे में थी। अब इसमें ये कहना कि ये टाइमिंग उसके कारण है, थोड़ा मुझे लगता है गलत है जी। पंकज जी, जफर इस्लाम साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जफर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी जो मांग कर रही है कि अरुण जेटली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर पार्टी विचार करेगी? सोच रहे हैं क्या उस पर? वो बिल्कुल नहीं। किस बात के लिए ऐसी सोच पार्टी इस बात के लिए सोच? क्योंकि ये मामला आरओसी के तहत आता है और कंपनी मामलों के मंत्री भी खुद अरुण जेटली हैं। निष्पक्ष जांच कैसे संभव है अरुण जेटली के रहते इस पद पर? देखिए, ये रिपोर्ट 2013 की है। 2013 में यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कराया। कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जेटली जी पे जिसके बारे में कोई जिक्र भी किया गया हो। ऐसे जो लगा रहे हैं ये आरोप, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है।
मैंने अभी पिछले किसी एक प्रोग्राम में कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी आदमी पार्टी कर देना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ आरोपी पार्टी जो लोग लेकिन किस पार्टी का नाम आप आरोपी आदमी पार्टी करेंगे? क्योंकि कांग्रेस भी इस्तीफा मांग रही है। इनके यहाँ मंत्री सीबीआई उसको सीबीआई के पे करते हैं, इनके यहाँ फ्रॉड होते हैं जो कि गलत सर्टिफिकेट दिखाते हैं। हाँ। इनके यहाँ ऐसे मंत्री जिसपे करप्शन चार्जेस लगे रहते हैं। इनके यहाँ मंत्री ये पार्टी में एमएलए ऐसे रहते हैं जिसपे जो वुमेन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों की पार्टी है जो दूसरे पर आरोप लगाती है, जो ऐसे इंसान पे जिसका सार्वजनिक जीवन पूरे लोगों को मालूम है, कभी किसी तरह का करप्शन नहीं, वो इवन के जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं उसमें इतने सालों से एक अगर सफर भी करते हैं तो वो पैसे अपना खर्च करते हैं। हाँ। डीडीसीए इतनी बड़ी कंपनी एक्ट की तरह बनी हुई है, वो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उसमें से आज तक एक पैसा नहीं डीडीसीए अपने इस पे खर्च किया हो। मतलब आपके हिसाब से डीडीसीए में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? देखिए कोई जो टेक्निकल अनिल भारद्वाज जी, फिर आपकी पार्टी क्यों इस्तीफा मांग रही है? देखिए पहली बात तो मैं एक और आम आदमी पार्टी तो सबूत पेश कर रही है, आप क्या बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सिर्फ? देखिए नहीं। हाँ। देखिए ऐसा है कि जो आरोप लगे हैं, जफर साहब कह रहे थे किसी एक पार्टी ने लगाए, राजनीतिक दल ने लगाए, उसमें इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कीर्ति आजाद जी बड़े लंबे समय से डीडीसीए के इंक्वायरी के लिए डिमांड करते रहे हैं जी। और उनके साथ ही जो क्रिकेटर हैं उन्होंने भी ये डिमांड की थी। और जो अनियमितताएं 2013 में जिस रिपोर्ट का ये जिक्र कर रहे हैं, हाँ। उसमें भी 4 ऑफिसर्स जो साथ में एसोसिएट हैं श्री अरुण जेटली जी के, अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट हैं, उनके नीचे जो ऑफिस बेरर थे, चाहे वो सुनील देव हो, नरेंद्र बत्रा हो, एसपी बंसल हो, सीके खन्ना हो, उनपे ये आरोप, गंभीर आरोप लगे थे और ये अनियमितताएं पाई गई थी। हमारी ये बात है कि जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप बंद करके पंकज जी से मैं कहूंगा कि अपने मुख्यमंत्री जी से कहें, क्योंकि जो जांच एजेंसियां अगर ये जो काम कर रही हैं, ये तो श्री अरुण जेटली जी इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, निश्चित तौर पे निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। तो एक एफआईआर दिल्ली सरकार की तरफ से लॉन्च कराएं, हाँ। या हाईकोर्ट को लिखें सीबीआई जांच के लिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कानून अपना काम करेगा, चाहे वो राजेंद्र कुमार के केस में हो, चाहे डीडीसीए के केस में हो। सुरेंद्र खन्ना साहब, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि भाई 2013 के बाद जो कुछ गड़बड़ियां हुई वो तो 2013 के बाद हुई, तब अरुण जेटली डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे ही नहीं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? नहीं। जो अनियमितताएं हैं 2002 से और 2000 नहीं, अनिल जी, मेरा सवाल सुरेंद्र खन्ना जी से जानता हूं, जिसमें जी खन्ना साहब, अच्छा सॉरी, यार समीर अनिल जी बहुत वाजिब पॉइंट कह रहे हैं जी कि एसएफआईओ ने जो इंडाइट किया है उस समय अध्यक्ष जो है अरुण जेटली साहब थे। हम एज क्रिकेटर्स बिशन सिंह बेदी साहब, मदन लाल, मनिंदर सिंह, कीर्ति आजाद और मैं उनके साथ में, और एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन जी, तमाम खिलाड़ी, अंपायर्स, पुराने प्लेयर, हम इनके पास जाके ये सब चीजें इनको बताते रहे कि सिलेक्शनों में धांधली 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए लेके हो रही है। सिलेक्शन मीटिंग्स के अंदर फोन खोल के रखते हैं, बाहर सुनते हैं, गुंडे सिलेक्टरों को मारते हैं कि ये भाई ठीक सिलेक्शन नहीं की। 24 करोड़ का स्टेडियम 141 करोड़ पे पहुंच गया जी, और बैन हो जाती है वहां की पिच श्रीलंका के खिलाफ, आपको याद होगा। हाँ। और फिर रणजी ट्रॉफी टीम जाके रोशनारा क्लब में खेलती है। अगर आप हिल बी पे बैठ जाएं तो लॉन्ग ऑन और थर्ड मैन का फील्डर नजर नहीं आता। तो ये कौन सा स्टेडियम ऐसा बेहतरीन बनाया जो वर्ल्ड में बेस्ट हो? ये तो वर्ल्ड में वर्स्ट स्टेडियम है। और ये जितने ऑफिस बेयरर्स हैं ये सब साइफन ऑफ करते रहे मनी 15 साल जी, और ये देखते रहे। हमारे बड़े भाई है अरुण जी, हमें बहुत दुख होता है। मैं इन्हें कॉलेज टाइम से फॉलो किया, जब ये आए अध्यक्ष बन के, हाँ। इन्होंने स्टेडियम बनवाया, हमारी बड़ी उम्मीदें जागी कि अब हमारा रुतबा फिर से हिंदुस्तान में जो है बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन का हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो करप्शन, नेपोटिज्म, गुंडाइज्म और तमाम आप शब्दावली लगा लो, वो सब यहाँ पे होता रहा और ये मनमोहन सिंह की तरह देखते रहे जी। यहाँ पे बैठ जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। बड़ा खन्ना साहब कह रहे हैं कि ये सब कुछ अरुण जेटली के रहते हुआ है, उनके जाने के बाद नहीं हुआ है।
देखिए, ये तो खन्ना साहब जो कह रहे हैं वो आज कह रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है और उसमें कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जेटली जी पे। यस, थोड़ा बहुत टेक्निकली कहीं पर कमी रही है और उस कमी को आप उस कमी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जहां तक अरुण जेटली जी का सवाल है, वो उनसे जैसा ईमानदार आदमी शायद आज के दिन में मिलना मुश्किल है। उन पे ऐसे आरोप, गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रशेखर जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से ना ले कि अरुण जेटली जैसा ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है आज की राजनीति में? देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं स्पोर्ट्स कवर करता हूं। मुझे याद है 2000 से लेकर हम लगातार लिख रहे हैं कि डीडीसी की क्या हालात हो गए। अरुण जेटली के साहब के जब आए, उससे पहले दिल्ली की चैंपियन टीम होती थी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, मैं सिंपल फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जी। उससे पहले चैंपियन टीम थी, दिल्ली से लोग डरते थे खेलते हुए, किसी भी टीम को 2 दिन में पटकनी मार के आगे हो जाते थे। चैंपियन थे एज ग्रुप में, चैंपियन थे रणजी ट्रॉफी में। आज दिल्ली की टीम को हिमाचल सर्विसेज की टीम कह के मारती है। क्यों? क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया यहाँ पर करप्शन को। किसके अंडर हुआ? जेटली साहब के। मैं नहीं कह रहा हूं वो इन्वॉल्व है या नहीं। आज आप जाइए, पैकेज डील्स आपको मिल रही है। मेरे सामने के अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं एक जूनियर सिलेक्टर, अब नाम लूंगा, डेफोमेशन हो जाएगा। फिर डेफोमेशन के पैसे अरुण जेटली और नरेंद्र बत्रा जी डीडीसी से दिलवाते हैं, एक पर्सनल डेफोमेशन के लिए पैसा 5.6 लाख रुपया दिलवा चुके हैं एक वकील को मेरे अगेंस्ट डेफोमेशन के लिए। तो ये भी काम हो रहा है। जब से रिपोर्ट आई है हमारे हाथ, रिसीट्स आई है, तब से वो केस बंद हो गया, वो आने बंद हो गया। तो दूसरी बात, मैं एक सिलेक्टर्स के साथ खड़ा हुआ था, एक सिलेक्टर और मैं बात कर रहे थे जूनियर सिलेक्शन पे, 2 महीने पहले की बात। एक पेरेंट आया मेरे पास, आया, कहता अरे लूथरा साहब आप दिख गए। तो मैं बता रहा हूं, इन्होंने मुझसे 4.5 लाख रुपया खा लिया और मेरे बेटे को नहीं खिला रहे। अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं, 3 या 4 हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? पैसा वापस नहीं देते। तो सेलेक्टर की इतनी हिम्मत थी, एक जर्नलिस्ट के खड़े हुए, उसने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोला, इनको आश्वासन दो, 2 मैचेस है मैं खिला दूंगा। और उसका बच्चा अगला मैच खेल गया। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है वहां पर। वो सभी लोग जिनको मैं 2098, 97 में वहां पर बुकीज की तरह देखता था, या जो बेट्स लगाते थे मैचेस पे, आज वो लोग स्पोर्ट्स कमेटी को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। किसकी वजह से? किसके अंडर? तो इसलिए जब आप एसएफआईओ की बात कर रहे हैं और जब साहब लोग यहां पर कह रहे हैं कि ये ईमानदार है, तो ईमानदार तो ठीक है, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने भी तो यही किया था। उनके नीचे अंडर सब बात हो रही थी, तो आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते। पंकज जी, लेकिन आप क्रिकेट खराब होगी तो आप कह रहे हो कि ये ईमानदार है। लेकिन आप पर ये सवाल उठ रहा है, आम आदमी पार्टी पर ये सवाल उठ रहा है टाइमिंग को लेकर। ये जो टाइमिंग है, ये बहुत कुछ कह रही है। बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि भाई जब मुख्यमंत्री का एक अधिकारी फंसा, वहां पर सीबीआई छापे पड़े मुख्यमंत्री के दफ्तर में और उस अधिकारी के दफ्तर में, तभी आपने ये आरोप लगाए। यानी आप कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे से, सीबीआई का जो छापा हुआ, जिस तरह से छवि डैमेज हुई, उस मुद्दे से आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमें मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जो भी सीबीआई की इंक्वायरी हुई, उसका मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से कोई संबंध नहीं था। ये सीबीआई ने कहा है, एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, वेंकटा नायडू जी ने कहा। तो इससे हमें हमारी पर कोई आंच आती हो ऐसी कोई बात ही नहीं। पंकज जी, लेकिन एक लिंक तो मुझे ये नजर आता है, सीबीआई रेड होती है, उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हम कल आरोप लगाएंगे, बड़ा खुलासा करेंगे, उसके बाद आप आरोप लगा देते हैं। अभी तक तो आप भी चुप बैठे थे, इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। चीफ मिनिस्टर, तो ये बदले की राजनीति है क्या? मैं फिर से मैं अगर आपको पूरी बात कर लूं, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में जो इस प्रोग्राम के शुरुआत में इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो आपने रिपोर्ट दी, उसमें आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से सारी टाइमिंग्स दी कि 27 जुलाई को हमें लेटर मिला, उसके बाद हमने 17 नवंबर को एक कमेटी, सांघी साहब ने एक रिपोर्ट दी। उस 17 नवंबर की रिपोर्ट में सांघी साहब ने इरेगुलरिटीज बताई और उन्होंने कहा कि एक इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। उसके बाद 22 दिन के बाद उनके अगेंस्ट एक केस कर दिया गया सीबीआई के द्वारा। सवाल तो ये है कि उस समय किसी ने ये पूछा नहीं कि ये टाइमिंग क्या है। हमने भी नहीं पूछा, हमने भी कोई सवाल नहीं उठाए। हमने बड़ी शालीनता से, अगर कोई केस सीबीआई ने कहा है, किया है, तो हमने उसकी इज्जत की। हमने कहा कि अगर कोई केस है, लेकिन आपको लगता है कि ये केस जो दर्ज किया गया सांघी साहब के खिलाफ, इसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशंस हैं? हमने तो नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि टाइमिंग, अगर टाइमिंग की बात होती तो शीला दीक्षित जी के जमाने में जो केस कुछ को जो भी इश्यू था, उसका इस रिपोर्ट के आने के बाद ही क्यों सीबीआई इंक्वायरी हुई? सवाल तो इस समय भी उठाए जाने चाहिए थे। उसके बाद
हमारी जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट बन रही है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, उसकी फाइल हमारे पास है, और ये हो सकता है जगविदित हो कि फाइल हमारे पास सीएम जी के ऑफिस में है, अरविंद जी के ऑफिस में है, उसी समय ये रेड क्यों होता है? उस रेड को करने की क्या आवश्यकता है? और जब रेड होता है, उस रेड में जिस डिपार्टमेंट से संबंधित केसेस वो लेकर आए थे, उससे तो उन डिपार्टमेंट के ऊपर तो रेड हुई नहीं। अब ये सबको आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, इसमें ना कोई छुपाने की बात है। और ये बड़ा क्लियरली है कि वो पेपर लेके चले जाए गए जिनका उस केस से कोई संबंध नहीं था। तो क्या कारण था? खन्ना साहब, क्या ये जो सांघी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिस तरह से, और उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, इन दोनों चीजों में आप भी कुछ देखते हैं क्या इस तरह का कि बदले की राजनीति की जा रही है और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि नवंबर में ये रिपोर्ट आती है और दिसंबर में उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। ये बात तो असलियत है। ना राजनीति आती है। हाँ समीर अब्बास साहब, ना हमें राजनीति आती है, ना राजनीति समझनी है। हाँ, हम क्रिकेटर हैं और जैसे सीधे बैट से क्रिकेट खेली वैसे सीधी बात कर रहे हैं कि इनके डायरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर डीडीसीए के। जी, हाई कोर्ट जो है वो जज लगा देती है टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए रिटायर्ड मुदगल साहब को। हाँ, 2 साल पहले रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर देती है डीडीसीए को रन करने के लिए। जी, 24 करोड़ से 141 करोड़ पे स्टेडियम पहुंच जाता है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं है। सिलेक्शन के अंदर इतनी धांधलियां हैं कि 5 लाख 10 लाख ले रहे हैं सिलेक्टर। जो गरीब और बढ़िया खिलाड़ी है वो खेल नहीं सकता नहीं, लेकिन खन्ना साहब, जेटली जी ये दलील दे रहे हैं कि 24 करोड़ का बजट 114 करोड़ अगर पहुंच गया तो क्या बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ चंद्रशेखर जी, मैं आपको बताता हूँ। 2007 में शायद जब पाकिस्तान टीम आई थी धर्मशाला में, मैंने एक स्टोरी की थी अखबार के लिए। हाँ, कि कैसे धर्मशाला स्टेडियम वर्सेस डीडीसीए स्टेडियम। हाँ, डीडीसीए का उस वक्त पे करीब 100 करोड़ के आसपास लग चुका था। हाँ, करीब 90 कुछ करोड़ लग चुका था। धर्मशाला का स्टेडियम में लाइट्स नहीं लगी थी, उसके अलावा 17 करोड़ में स्टेडियम तैयार हो गया था। हाँ, अगर आप पहाड़ों में रहते हो, किसी को भी मालूम हो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में और दिल्ली में, वो तो हमने राजकोट में भी देखा, राजकोट में भी 75 करोड़ में एक शानदार स्टेडियम तैयार हो गया था। ये जमीन की वैल्यू भी जुड़ी हुई। देखिए, मैंने दुनिया भर के स्टेडियम देखे हैं समीर, और ये डीडीसी का स्टेडियम वर्स्ट स्टेडियम में आएगा। ये स्टेडियम एक एवरेज स्टेडियम में भी नहीं आएगा, एक कार पार्किंग की जगह लगती है। हाँ, इस स्टेडियम को ये तो कह रहे हैं 141, आप जाइए 114 141 की बात। हाँ, ये करीब करीब जो अगर इनकी रेनोवेशन री-रेनोवेशन 4-4 करोड़ के जो बाथरूम ठीक करवाए इन्होंने, अगर आप सब लगाएं तो 180 करोड़ के आसपास का ये खर्चा दिखा चुके हैं। कहां से जा रहा है ये पैसा? आप कहते हैं सिलेक्शंस की बात, आप जाइए। हम लेकिन जेटली साहब तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन हुआ, उसमें भी 900 करोड़ लगे। फिर वही बात, यहाँ तो सिर्फ 90 करोड़ की बात हो रही है। धर्मशाला स्टेडियम 20 करोड़ में बन गया विद लाइट्स, यहाँ का स्टेडियम आपका 100, 150, 200 में बन रहा है। हाँ, कोई तो रीजन होगा। और एज ए जर्नलिस्ट आप डीडीसीए में जाइए, जो पैकेज डील की जो सुरेंद्र खन्ना जी बात कर रहे हैं। हाँ, सिंपल पैकेज डील है, आपके बच्चे को खिलाना है, सिर्फ सर्टिफिकेट देना है, 4.5 लाख रुपया। अगर उसको खिलाना है एक मैच 7.5 लाख, अगर उसको सभी मैचेस खिलाने, चाहे वो 0 भी करता रहे हर मैच में, 10 लाख 10.5 लाख। क्रिकेट का बंटाधार किया जा रहा है दिल्ली में। बंटाधार हो चुका है, क्योंकि आप सब बातों को सुनकर यही लग रहा है कि बंटाधार किया जाता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई राजनेताओं को क्रिकेट से दूर रखो। देखिए, पहली बात, जेटली जी वैसे भी 2013 से उसमें कोई पद नहीं, उनका कोई पद नहीं है डीडीसीए में। हाँ, लेकिन 1999 से 2013 तक तो वही थे, ये बात तो मानिए आप। नहीं, 2013 दिसंबर तक थे वो। लेकिन जो हमारे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं 24 से 114 करोड़, देखिए कॉस्ट ओवररन होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन होता है, और ये पहली बार ऐसा कॉस्ट ओवररन हुआ है ऐसा नहीं है। दुनिया में कई प्रोजेक्ट देखिए, हिंदुस्तान में हजारों ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कॉस्ट ओवररन हुआ होगा, टाइम ओवररन होता है, और उसमें शायद हर जो इनिशियल का एस्टिमेट होता है उसकी पहली बात। दूसरी बात की जो 24 करोड़ का जो इनिशियल आउटले था, उसका जो स्कोप ऑफ वर्क था और जो फाइनल स्कोप ऑफ जो डिलीवर हुआ है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो वो अगर उस चीज से अगर जी खन्ना जी,
तो आप कहना चाह रहे हैं कुछ? शायद इसको आप उस दूसरे तरह से इसको एनालाइज करना चाहिए। हाँ। प्लस अगर आप जस्ट 2007 में इधर की बात करना जी, एक मिनट कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था बनाने का, बोलने के जहाज 57 करोड़ में बना के चली गई। नहीं खन्ना जी, पहले मुझे वो 57 करोड़ में बना के चली गई 2007 में। पूरे बात करने दे खन्ना जी, देखिए। और कल चेतन चौहान जी कह रहे थे 141 करोड़ रुपया लगा है। सुनिए खन्ना जी, तो ये इतना पैसा कहां से लग गया जब कंप्लीट हो गया 2007 में वो चली गई बना के? देखिए एक पहले बात तो पहले पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात कि आप अगर देखिए EPIL को लगाया है, ये जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी को इसको कॉन्ट्रैक्टर है, वो इस पे काम करे। 57 करोड़ का बिल तो उसी को 114 में से 57 करोड़। बाकी एसोसिएटेड बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको आपको लेना पड़ता है और उसको जब एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं। आप देखिए दिल्ली में ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और ध्यानचंद स्टेडियम का रिनोवेशन हुआ है। हाँ। रिनोवेशन में 900 करोड़ लग गए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 500 करप्शन को मिलाकर आप सही नहीं थे। ये भी करप्शन थी, ये भी करप्शन। हमने अब करप्शन नहीं कर रहे थे। स्टेडियम बनाया कि भाई एक जगह 900 करोड़ लगा, एक जगह 500 करोड़ लगा। आप तो फिर यहाँ तो सिर्फ 90 करोड़ की बात है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? ध्यानचंद का करप्शन है, ये करप्शन है। ये तो सिर्फ ये दर्शाता है कि EPIL ने काम किया है, जो पब्लिक सेक्टर बॉडी है, और कॉस्ट ओवर टाइम ओवररन प्लस स्कोप ऑफ वर्क चेंज होने से 114 करोड़ का कॉस्ट आया, उतनी लागत आई। हम ये नहीं कह रहे, हमको ये दर्शा रहे कि रेनोवेशन में 900 करोड़ खर्च कर दिए, यहाँ 14,000 की सीटिंग तो आप क्या कह रहे हैं? रिनोवेशन 600 करोड़ खर्च कर दिए रेनोवेशन में। यहाँ पूरा स्टेडियम बनकर तैयार हो गया, जिसके पिच के बारे में लोग तारीफ करते हैं। उस स्टेडियम, लेकिन जफर भाई जो इतना ज्यादा पैसा लगा उसका तो जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये कि क्रिकेट की दशा क्या हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल भी उठाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। 2009 में वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा था कि DDCA में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, सिलेक्शन में धांधली हो रही है। उस वक्त अरुण जेटली ही DDCA के प्रेसिडेंट थे। तब से लेकर अब तक वही आरोप लग रहे हैं और क्रिकेट की दशा भी उतनी ही बदतर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बहस को आगे बढ़ाऊंगा।